MHD15 का आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को केवल 4 बातें बताऊंगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं बताने वाला, केवल 4 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिसके दम पर आप लोग MHD15 का एग्जाम बिल्कुल क्लियर करके आएंगे। ठीक है, लेकिन वो 4 चीज़ें कौन सी हैं उसको जानने के लिए आप लोगों को वीडियो पूरा अंत तक देखना पड़ेगा, तभी जाकर आप लोग समझ पाएंगे। वैसे भी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, 3 से 4 मिनट की वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं ध्यान से। देखिए, जैसा कि पिछले जो वीडियो है उसकी उसी की तरह मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है कि MHD15 और जून 2026 का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पर टोटली प्रिडिक्टेड है। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं MHD15 के, वो कंटिन्यू रिपीट हो रहे हैं। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद पता चला कि जो पेपर हैं वो कंटिन्यू मतलब रिपीट हो रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन। मतलब 4 ही कहानी है, 4 मैं टॉपिक बताऊंगा, इसका मतलब यह है कि 4 ही कहानी है जिनसे MHD15 की क्वेश्चन पूछी जा रही है। पहले मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को वो ट्रिक समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, अपने युग की प्रामाणिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से झूठा सच का मूल्यांकन कीजिए। लेकिन हाँ, आप लोग क्वेश्चन को जब मैं पढ़ूंगा तो आप लोग भी कुछ नोटिस करके देखना, उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या मैं समझाना चाहता हूँ। दूसरा नंबर है, झूठा सच उपन्यास के आधार पर जयदेव पुरी की चरित्रगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पहला नंबर भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे झूठा सच है और दूसरे नंबर पर भी झूठा सच है। लेकिन अब आप लोगों के मन में एक डाउट होगा कि यहाँ पे दो क्वेश्चन है और दोनों में दो दो क्यों लिखा हुआ है। तो ये मैं प्रीवियस 2 इयर्स का किसी भी मतलब 2 एग्जाम का पेपर लेकर आया हूँ, जिसमें से सारी चीज़ें सेम नज़र आ रही हैं। और ऐसा नहीं कि बाकियों के साथ मिलाकर नहीं दिखा गया है, सारी चीज़ें देखकर ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो ये 2 आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं, झूठा सच जो कहानी है उसका, तो ये सॉरी, जो झूठा सच उपन्यास है, यहाँ पर उसी के आधार पर, ठीक है, मतलब जयदेव पुरी की चरित्रगत विशेषताएं बताना है पहला नंबर, और दूसरा नंबर कहा गया है कि झूठा सच का मूल्यांकन करना है। मतलब क्वेश्चन एक टॉपिक से बन गया, मैंने 4 टॉपिक की बात कही थी, पहला वाला टॉपिक बन गया, आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन झूठा सच। ठीक है, और झूठा सच से एक क्वेश्चन आप लोगों को श्योर देखने को मिलेगा। सेकंड में जाइए, यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन फिर से हैं। अब इन दोनों क्वेश्चन में आप लोग को मतलब क्या डिफरेंस नजर आ रहा है मुझे बता दीजिए। ठीक है, ये दोनों 2 एग्जाम के मतलब क्वेश्चन है। तीसरा नंबर में है कि परिवेश चित्रण की दृष्टि से जिंदगीनामा का विश्लेषण कीजिए। और एग्जाम में पूछा गया था कि परिवेश चित्रण की दृष्टि से जिंदगीनामा का विवेचन कीजिए। एकदम सेम आंसर है, कहीं पे भी कोई चेंजेस नहीं की जाएगी। तो 2 नंबर मैंने 4 कहा था, उसमें से 2 बता दिया आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर क्या है। एक नंबर टॉपिक हो, मतलब जो टॉपिक है हमारा झूठा सच, उससे क्वेश्चन आएगा आप लोगों के। दूसरा नंबर है जिंदगीनामा से आएगा। ठीक है, तीसरा नंबर जो है वो है सूरज का 7वां घोड़ा। इसमें चरित्र सृष्टि पर प्रकाश डालने को आ सकता है 10 मार्क्स के, या फिर सूरज के 7वां घोड़ा उपन्यास का जो शिल्पगत विशेषताएं हैं वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहला नंबर हो गया आपका, क्वेश्चन क्या था, झूठा सच से क्वेश्चन आएगा। दूसरा नंबर हो गया जिंदगीनामा। तीसरा नंबर हो गया सूरज का 7वां घोड़ा। अब देखिए, चौथा नंबर जो मैंने कहा था वो हो गया राग दरबारी की अंतर वस्तु पर प्रकाश डालिए, या फिर राग दरबारी शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। दोनों क्वेश्चन 2 एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन राग दरबारी से ही आए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोगों को कुछ टिप्पणियां दिखाने जा रहा हूँ। लिखना तो 2 ही है, ये मैंने क्वेश्चन उठाया है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम का टिप्पणियां लेकर आया हूँ। जैसे ये देखिए, पहला नंबर है राग दरबारी का संरचना शिल्प, एक एग्जाम में आया। ठीक उसके बाद वाले एग्जाम में आया राग दरबारी में व्यंग। ठीक है, पहले में आया था 4 आता है, उसमें आया था मलिक मुल्ला
माणिक मुल्ला और कथानक, ठीक है। उसके बाद आता है जिंदगी नामा में चरित्र सृष्टि। मतलब इसका कोई मतलब कॉमन मुझे नहीं मिला, लेकिन जिंदगी नामा में चरित्र सृष्टि और जिंदगी नामा की भाषागत विशेषताएं हैं, मतलब इसी टॉपिक से आया है, ऐसा नहीं कि टॉपिक चेंज हो गया है। जिंदगी नामा मतलब जिंदगी नामा ही है, बिरादरी मतलब बिरादरी है, झूठा सच तो झूठा झूठा सच ही है। सूरज का सातवां घोड़ा से अगर आया हुआ है तो सूरज का सातवां घोड़ा से ही आया हुआ है। अगला है विभाजन की राजनीतिक पृष्ठभूमि और झूठा सच, ठीक है। यहाँ पे है झूठा सच उपन्यास में सामाजिक जीवन, मतलब झूठा सच जो है उसी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और सूरज का सातवां घोड़ा से, और कोई क्वेश्चन है नहीं। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो 4 टॉपिक, जिसमें से पहला है, आप लोग देख पा रहे हैं, पहला होगा हमारा क्या होगा, पहला होगा हमारा झूठा सच, दूसरा होगा जिंदगी नामा, तीसरा होगा सूरज का सातवां घोड़ा, और चौथा एक टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनेगा राग दरबारी, ठीक है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये छोटी सी लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो मतलब आराम से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल के साथ बने रहें। मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।